यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोग देख रहे हैं। हैप्पी इलाज मिलाद। हैप्पी ईद मिलाद, ईद ईद। हैप्पी ईद मिलाद। लाइसेंस का जो अकाउंट डिसेबल्ड हुआ था उसके लिए मैंने अपील भी किया और फाइनली रिजेक्ट हो गया। 2 महीने बाद मुझे जवाब आया। बॉक्सिंग तो हो चुकी है फाइनली, आप देखेंगे, और बिल्ड क्वालिटी आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी है। गुड मॉर्निंग। और अभी मैंने ब्रश किया हूँ और सुबह सुबह मैं ख़ुद नाश्ता बनाता हूँ। अभी भी मुझे नींद आ रही है और यहाँ पे मैं एक सिंपल सा, हम बोलते ना, पाव खाता हूँ, बनाना खाता हूँ, 2 बॉइल्ड एग खाता हूँ, कभी 3 खाता हूँ, और कुछ मलाई खाता हूँ, और साथ में थोड़ा बहुत स्वीट्स खा लेता हूँ। तो ये मैं सुबह में जो नाश्ता करता हूँ कुछ इस तरीके का। हर दिन ऐसा नहीं होता, हर दिन डिफरेंट होता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं सो जाऊँगा तो नाश्ता कर लेते हैं। दोस्तों मैं भी जा रहा हूँ पोस्ट ऑफिस। आप लोगों को जैसे कि नहीं पता है कि मैंने अपना यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आप देखेंगे सब रेडी है। एक अपना पीओ बॉक्स बना रहा हूँ। जी हाँ, काफ़ी सारे लोग मुझे ईमेल करते थे कि मुझे बोलते थे कि ये भेजना है मुझे, आपको गिफ्ट देना है, आपको ये देना है, वो देना है। तो मैंने सोचा यार एक बार पोस्ट ऑफिस भी ट्राई कर लेते, पीओ बॉक्स नंबर मुझे मिल जाएगा। फिर आप लोगों को अगर कुछ भी भेजना है पैसे के अलावा, पैसा बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा मैं, उसके अलावा मतलब कोई लेटर लिखना है या कुछ कोई भी छोटा मोटा गिफ्ट जो एकदम सस्ता हो, तो आप मुझे जो वो भेज सकते हैं। मेरा पीओ बॉक्स नंबर थोड़े टाइम में आ जाएगा, उसके बाद आप उसके ऊपर भेज सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के सामने आ चुका हूँ और पीछे आप देखेंगे तो ये जो है वो चिंच बंदर पोस्ट ऑफिस है। यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, मेरे एरिया में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, 2 मिनट का वॉकिंग है सिर्फ। तो अभी अंदर जाते हैं, देखते हैं इनका प्रोसीजर क्या है। अगर सब कुछ सही हो जाता है तो मुझे पीओ बॉक्स मिल जाएगा, घर पे वेरिफिकेशन वगैरह होगा, फिर थोड़े दिनों में मेरा पीओ बॉक्स स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे चिंच बंदर लिखा हुआ है, शायद आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा, जो भी है। फाइनली दोस्तों मुझे जो है वो पीओ बॉक्स वाला फॉर्म मिल गया है, ये ऊपर वाला जो आप देखेंगे। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ। और ये भर के बस मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स के साथ कल सुबह सबमिट करना है, तो उसी वक्त मेरा पीओ बॉक्स नंबर आ जाएगा। एक बात आप लोगों से ज़रूर से शेयर करूँगा, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में बस्ता साफ करके है, वो इतने ऑनेस्ट है कि मैं आप लोगों से क्या कहूँ। क्योंकि जब मैंने काम हुआ मेरा, जब मैं उनको सोचा कुछ पैसे दूँ, उन्होंने मेहनत किया, तो उन्होंने एकदम से रिफ्यूज़ कर दिया लेने के लिए, कहा कि ये मेरा मेहनत है और ये मेरी ड्यूटी है, तो मैं पैसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। जो मेरी सैलरी में उसी में खुश हूँ। मैं बोलता हूँ कि ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट अगर हमारे इंडिया में होते हैं तो क्या बात है। हम सभी लोगों को ऐसे ही लोग चाहिए, बस्ता साफ जैसे, जो इतना फटाफट मेरा काम करके दे दिए, कुछ बोला भी नहीं, पैसे भी नहीं लिए और बस अपनी ड्यूटी निभाए। जो हम सभी लोग यही चाहते हैं कि ऐसे लोग हमें मिले आगे चल के, ताकि हमारा काम ऐसे हो। तो जैसे कि आप देखेंगे मुझे यहाँ से यूट्यूब की तरफ से जो एक इन्विटेशन आया है, ये पे लिखा है बिज़नेस बिल्डिंग वर्कशॉप। और ये जो है ये एक्चुअली जिसके 50,000 सब्सक्राइबर्स होते हैं, उससे ज़्यादा जिसके होते हैं उसी को ये इन्विटेशन आता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा है मुंबई इंडिया, ट्यूसडे December 13 टू वेडनेसडे December 14, ताज लैंड एंड्स मुंबई। तो मुंबई में जो ताज होटल है वहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा। और यहाँ पे देखेंगे ये सारे कैटेगरीज़ पे वो लोग हमें सिखाएंगे कि आप कैसे जो वो अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो कर सकते हैं। ब्रांड्स भी आएगी साथ में, आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें हमें जो एक्चुअली सिखाएंगे, डील भी होगा और क्या कुछ होगा। तो लंच टाइम हो चुका है और यहाँ पे आप लोगों को कुछ बता देते चीज़ें जो मैं यूजुअली क्या खाना पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो नॉनवेज है, जो मैं बिल्कुल भी ओपन नहीं करूँगा, क्योंकि जो मेरे वेज व्यूवर्स है मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए इस चीज़ को मैं बिल्कुल भी ओपन नहीं करूँगा। काफ़ी सारे लोग जो वो वेज खाते हैं, जो नॉनवेज चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो ये चीज़ें मैं ध्यान में रखता हूँ। वेज की बात करते हैं तो यहाँ पे तो हम सब नॉनवेज वगैरह भी लोग जो खाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है वो फ्लावर मंचूरियन आपको मिल जाता है। कुछ गोभी हम जैसे खाते हैं उसके अंदर कुछ मंचूरियन टेस्ट आता है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम उसको बना के खाते हैं। और मैं वेजिटेबल्स में यहाँ पे ककड़ी, गाजर और मूली कभी कभी खा लेता हूँ। और ये मिर्ची तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाता हूँ यहाँ पे, तो ये पता नहीं कहाँ से आ गया। यहाँ पे कुछ रोटी है, चावल है, और ये जो ट्रेडिशनल इंडियन दस्तरखान है, मुझे ऐसे वे में बैठने बहुत पसंद है। चाहे मैं बड़ी जगह पे भी जाता हूँ, मुझे तो वहाँ पे घुटन होती है, लेकिन ये चीज़ें मुझे ऐसे बैठने में काफ़ी पसंद है, जो हर इंडियन के घर में ऐसे हम बैठते हैं।
कुछ स्वीट्स है वहाँ पे, इसको खोपरा पाक बोलते हैं। ये जो स्वीट्स है ये मुझे बहुत मज़ा आता है खाने में। तो बस ऐसे ही कुछ होता है मेरे घर में, दस्तरखान ऐसे ही कुछ सस्ता है। एक और चीज़ बता देता हूँ, टीवी चलता रहता है तो मैं टीवी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ खाते वक्त ही देखता हूँ, उसके बाद मैं नहीं देखता हूँ। एडिटिंग टाइम, तो यहाँ पे मैंने अपनी टेक्निक्स जो वो भी कंप्लीट करी है और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने टेक्निक्स को जो है यहाँ पे एडिट कर रहा हूँ इस तरीके से। यहाँ पे फिल्मोरा में यूज़ करता हूँ, मुझे और कुछ यूज़ करने नहीं आता। सारे वीडियोस मैंने आप देखेंगे इस पार्ट्स में डाला हूँ। यहाँ पे नीचे की तरफ म्यूज़िक ऐड है, मेरा वाटरमार्क है, इंट्रो है वगैरह वगैरह, यहाँ पे मैं सब कुछ जो कर रहा हूँ। और लैपटॉप मेरा जो है वो ये है। काफ़ी सारे लोग मुझे पूछते हैं कि आपका लैपटॉप कौन सा है, तो आप देखेंगे तो ये मेरा लैपटॉप है एसर का एस्पायर E15, ऊपर मॉडल नंबर और इसकी स्पेसिफिकेशंस आपके सामने है। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे घर के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बन रही है जिसको बोलते हैं तेजाना। जी हाँ, तेजाना अगर आपको नहीं पता है तो अक्सर जो है वो हम गुजराती लोग जो है वो ठंडी के अंदर बना के खाते हैं। गुजराती नहीं, काफ़ी सारे लोग खाते हैं और ये जो चीज़ है वो एक्चुअली बहुत रिच है खाने के अंदर। अगर मैं कहूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ बहुत ही भारी चीज़ मेरे डैडी यहाँ पे कुछ कर रहे हैं। ये मसाला है, इसके अंदर कुछ डाले जो मुझे पता नहीं उसका नाम क्या है। वहाँ पे आप देखेंगे सारे ड्राई फ्रूट्स है, काजू पिस्ता बादाम वगैरह है। इस तरफ जो है वो गुड़ है, जो अच्छी रिच क्वांटिटी वाला गुड़ है, छोटी मोटी क्वालिटी का नहीं है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ मखानी वगैरह है और यहाँ पे घी है। ये सब कुछ जो है वो मिक्स करके जो है वो इसको एक अच्छे से एक अच्छी रेसिपी बनती है जिसको तेजाना बोलते हैं। तो ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्चुअली में ये कैसा होता है और ठंडी में खाने से इसमें ज़्यादा बीमारी नहीं होती है और हम जो वो तंदुरुस्त रहते हैं। तो फाइनली हमारा तेजाना जो वो कंप्लीट हो चुका है और इसको कुछ इस तरीके से हम जो वो सर्व करते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कुछ ऐसे होता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर क्वांटिटी जो वो मिक्स्ड है। अब यहाँ पे हम इसको जो है वो एक छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं। इसका अनबॉक्सिंग तो हो चुकी है फाइनली, आप देखेंगे। और बिल्ड क्वालिटी आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी है और आप देखेंगे इस तरीके से कुछ आपको मिलता है। तो मुझे नहीं पता कि इसका टेस्ट अभी कैसा होगा। टेस्ट अच्छा है, दवा है, पाउडर, बहुत रिच क्वांटिटी है। तो ये आप जो है वो खाइए, घर के अंदर बनाइए। मुझे पता नहीं कैसे बनता है, ढूंढिए, बनाइए, जाइए। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने एडसेंस को अपील किया था और 2 बार अपील किया था। यहाँ पे आप देखेंगे 2 बार मुझे कंफर्मेशन मैसेज आया था, फिर बहुत टाइम हो गया था मुझे रिप्लाई नहीं आता। आप देखेंगे अक्टूबर 25 और अक्टूबर 27 है, अब दिसंबर चल रहा है। तो काफ़ी टाइम बाद मुझे एडसेंस से ये रिप्लाई आया और यहाँ पे आप देखेंगे मुझे एक रिप्लाई में ऐसा आया है कि वी हैव कन्फर्म दैट वी आर अनेबल टू री इंस्टिट योर एडसेंस अकाउंट। जी हाँ, तो मैंने जो अपील किया था उसको उन्होंने जो रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो लोग समझ रहे थे कि मैं इनवैलिड क्लिक्स करता हूँ अपने चैनल पे। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे एक सबूत है आप लोगों को दिखाने के लिए कि मेरा एडसेंस अकाउंट का जो अपील किया था मैंने, उसको जो उन्होंने डिसेबल कर दिया है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा दोस्तों, मैंने आप लोगों को बता दिया कि मैंने एडसेंस का जो अकाउंट डिसेबल्ड हुआ था उसके लिए मैंने अपील भी किया और फाइनली रिजेक्ट हो गया। 2 महीने बाद मुझे जवाब आया और उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो खैर मैं आप लोगों को यही कहूँगा, सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप लोगों को मुझसे लेना चाहिए। 85,000 सब्सक्राइबर्स होने आए हैं और मेरा एडसेंस डिसेबल्ड हो गया। आपको मैंने बताया मेरी रेवेन्यू कितनी है, तो 0 है। यूट्यूब से मैं 1 रुपया नहीं कमाता हूँ। स्पॉन्सर्स मुझे मिलता है तो मुझे खर्चे आ जाते हैं और कभी कभी कोई स्पॉन्सर $100 ऑफ़र करता है, कोई $150 ऑफ़र करता है। तो ऐसा करके मेरा खर्चा निकल जाता है, जिससे मैं अपने ऊपर खर्चा करता हूँ, घर में पैसे देता हूँ थोड़े, और थोड़ा बहुत अगर मुझे कुछ खरीदना रहता है तो यूट्यूब से रिलेटेड अभी तक तो कुछ खरीदा नहीं हूँ तो मैं खरीद देता हूँ।
तो मैं आप लोगों को एक ही चीज़ कहूँगा, जिसका भी एडसेंस सस्पेंड होता है, डिसेबल्ड होता है, सब जगह पे अगर जब भी ऐसा कुछ होता है तो मुझे याद करिएगा, मेरा एग्जांपल लीजिएगा। शायद से मैं आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन होगा, क्योंकि लोग बोलते हैं कि आप कितने मेहनत करते हो एडसेंस डिसेबल्ड होने के बाद भी। आप देखेंगे मेरे घर, ये सिंगल रूम में मैं रहता हूँ, लेकिन ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्र है, उसने जैसे भी दिया है, एक घर दिया है रहने को, और करोड़ों शुक्र है उसका। तो मैं इसलिए एक बहुत ही सब्र वाला इंसान हूँ, मैं पेशेंस रखता हूँ, और मैं इसी तरीके से मेहनत और काम करता रहूँगा। भले ही मेरा डिसेबल होगा, आई डोंट केयर। मैं फिर से एक बार अपील करूँगा गूगल को, मैं ये पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। मैंने आप लोगों को पहले बोला था, आई एम अ फाइटर, मैं पीछे मुड़ के देखने वाला नहीं हूँ, मैं आगे बढ़ता रहूँगा। और मुझे उम्मीद है, इंशाल्लाह एक दिन यकीन है कि मेरा अकाउंट इनेबल्ड गूगल ही करेगा, और उसको करना पड़ेगा। र टीवी, जी हाँ, ये एक ऐसा डिवाइस है जिसके बारे में मैं आप लोगों को एक अच्छा सा रिव्यू बना के देने वाला हूँ। तो मुझे कंपनी ने ये भेजा है, उसके पहले ही आप लोगों को मैं एक हैंड्स ऑन दे रहा हूँ उसका, जो इंडिया के अंदर 20 दिसंबर को लॉन्च हो रहा है। एक इंडियन कंपनी है जिसके अंदर आप जो है वो, जैसे कि यहाँ पे मेंशन्ड है, आप अपने वीडियोस, पिक्चर्स, यूट्यूब सब कुछ जो है वो देख सकते हैं। जी हाँ, कुछ इनका सब्सक्रिप्शन होगा शायद से, उस हिसाब से आप जो यहाँ पे सब कुछ जो वो देख सकते हैं। इसके अंदर आप अपने घर में बैठ के यूट्यूब के वीडियोस, पिक्चर्स जो इनके अंदर ऑलरेडी फिटेड होते हैं, कितने सारे चैनल्स होते हैं, जो सारा ऑनलाइन स्ट्रीम होता है, टॉरेंट से आप कोई भी चीज़ें वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने इसको फाइनली सेटअप कर दिया हूँ, और फिलहाल के लिए मैंने इसको अपने जियो से कनेक्ट किया हूँ, क्योंकि इस घर में मेरे पास वाईफाई नहीं है, मेरे कज़िन का घर है ये। और यहाँ पे आप देखेंगे तो मूवीज़ वाले सेक्शन में अगर हम जाते हैं इस तरीके से, तो ये सारे मूवीज़ आप जो वो फ्री में जो वो देख सकते हैं। जी हाँ, जो यहाँ पे उन्होंने अपडेट किया है, और एवरी वीक ये अपडेट होता है। इंग्लिश टीवीज़ में आप इंग्लिश टीवीज़ देख सकते हैं। इंडियन टीवी में अगर अब मैं जाता हूँ तो इंडिया के जितने भी टीवी सीरियल्स आते हैं आप यहाँ से जो वो देख सकते हैं। जी हाँ, मुझे ऊपर की तरफ देखेंगे तो 179 डेज़ का फिलहाल के लिए टेस्ट सब्सक्रिप्शन मिला है, हालांकि क्योंकि मुझे उन्होंने रिव्यू यूनिट भेजा है रिव्यू करने के लिए। वेब सीरीज़ में देखेंगे तो सारे ऑनलाइन कंटेंट्स जो यूट्यूब पे आते हैं और कहीं पे और भी आते हैं, आप यहाँ पे बैठ के भी तो देख सकते हैं। और अगर शो मोर चैनल करते तो आपको और भी मिल जाता है। जैसे कि हमें पता है कि स्मार्टफोन मार्केट डोमिनेटेड बाय यूट्यूब, सैमसंग और एप्पल ने ऐसा बोला। तो फाइनली दोस्तों, मुझे फाइनली पीओ बॉक्स नंबर मेरा आ चुका है, और इसके ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को पीओ बॉक्स नंबर दूंगा। कुछ लोगों को कुछ भी भेजना रहेगा दिल से, अगर तो आप लेटर वगैरह भेज सकते हैं। तो मैं व्लॉग बनाऊंगा वीकली, अगर कोशिश करूंगा जल्दी बनाने की, या फिर 15-20 दिन में जो भी व्लॉग बनाऊंगा उसमें अंदर आप लोगों को मैं फीचर करूँगा कि किसने मुझे क्या भेजा है। कम हियर अच्छा, इधर देखो, ये आप लोगों को दिखाने का, इसको बोलते हैं मॉडर्न ज़माने के हेयर कट। ये देख सकते हैं आप आजकल के बच्चे लोग के बाल। आप थोड़ा डांस करके दिखा दे, इसको बोलते हैं कट। डीजे ब्रावो, ओ डीजे चैंपियन ब्रावो। ये क्या कर रहा है? सुसुआ, ये देखो। हाँ तो दोस्तों, संडे आ चुका है, और संडे के दिन मैं जो वो क्रिकेट खेलने जाता हूँ। तो यहाँ से अब मैं बेलाड पेयर पे जाऊँगा खेलने के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरा किट है, और मेरे कज़िन भाई सैफ के साथ में जा रहा हूँ जो। तो अब हम लोग बेलाड पर जाएंगे, और वहाँ पे थोड़ा सा गेम प्ले भी आपको दिखा दूंगा कि हम लोग कैसे खेलते हैं संडे के दिन, क्या टाइम पास करते हैं। फाइनली दोस्तों, व्लॉग को एंड कर रहा हूँ मैं, और बहुत लंबा व्लॉग हो गया है। मैंने सोचा कुछ नए तरीके से आपको व्लॉग दूँ, और काफ़ी सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप कुछ वीकली व्लॉग बनाओ, लेकिन वीकली में से नहीं होगा, बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि दूसरे भी काम होते हैं। डेली टेक न्यूज़ देता हूँ, क्या आपको कुछ देता हूँ, लेकिन मैंने कोशिश किया कि आपको कुछ इस तरीके के व्लॉग में दूंगा, जो 15 दिन में या कभी भी आपको जो महीने में दे ही दूंगा, जो आपको शायद से पसंद आएगा। तो ज़रूर से लाइक करके मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको इस तरीके के मेरे जो व्लॉग्स हैं वो पसंद आ रहे हैं। फाइनली दोस्तों, आप लोगों को बता देता हूँ कि आज जो है वो ईद मिलादुन नबी है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो प्रॉफिट है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आज बॉर्न हुए थे। तो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और अच्छा खाना बनाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो बहुत खुशी मनाते हैं। तो इसीलिए आज के जो दिन है वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। आफ्टर 7 जो स्टार्ट होता है, हमारे जो दिन है वो आफ्टर 7 स्टार्ट होते हैं, और फिर नेक्स्ट डे पूरे दिन से वो चलते रहता है। तो इसीलिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। हम इसी तरीके से मिलजुल के सारे फेस्टिवल ऐसे सेलिब्रेट करते रहेंगे, और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे, और आप लोगों का सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बनाए रखना। तो बस ख़त्म, हमारा ब्लॉग ख़त्म करते हैं, और देखते हैं कि आपको इस ब्लॉग में जो कितना मज़ा आता है। हैप्पी इलाज मिलाद। हैप्पी ईद मिलाद, ईद ईद, हैप्पी ईद मिलाद। हाँ। ये ऐसे बाय कर दो। बाय।